बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो पेपर स्कीम के मुताबिक जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम गेस्ट पेपर्स जो हैं वो शेयर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह पेपर्स के दिनों में भी आप लोगों के साथ जैसे-जैसे पेपर होंगे उस हिसाब से जो है वो गेस्ट पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक दिन में जिनकी आप तैयारी कर सकें, वो जो है मैं शेयर करना शुरू करूँगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा पेपर्स के दिनों में वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में मिलेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो को जब पूरा देखेगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों को बताया पेपर स्कीम के मुताबिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा और हर चैप्टर में दो दो तीन तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इतने ही एक या दो जो हैं वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कोशिश करें कि सारे कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इन तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से थ्योरी पूछी जा सकती है और किसी भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये तीन चैप्टर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहेंगे तो इन तीन चैप्टर्स के आपको थ्योरी भी तैयार करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल भी तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ थ्योरी जो है वो शेयर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पहला है साबित करें एक सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। प्रूव दैट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिपल टैंक इसकी बनावट काम की वजाहत डायग्राम से करें। व्हाट इज रिपल टैंक, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद डायग्राम। उसके बाद साबित करें स्प्रिंग से बंधे जिस्म की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद वेव और इसकी इकसाम पर नोट लिखें। एक्सप्लेन वेव्स एंड इट्स टाइप्स। और लास्ट में इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव्स की वजाहत करें। एक्सप्लेन विद डिटेल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मुराद है। एयर क्लीनर की मिसाल देकर वजाहत करें और लेबल डायग्राम भी बनाएं। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर एंड डायग्राम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अमल की वजाहत करें। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल जोड़ की खसूसियात लिखें। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। उसके बाद है कॉलम के कानून और इसकी वजाहत करें, मतलब स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉलम्स ला। तो ये चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा चैप्टर चैप्टर नंबर 14। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है जोल का कानून बयान करें, उसका फार्मूला खर्च करें। स्टेट जोल्स लॉ, ड्राइव इट्स फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें और बैटरी किस तरह करंट के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये बैटरी जो है इसका छोटी है जो है वो किस तरह से मैच हो गई है, साथ मिक्स हो गई है। तो बैटरी किस तरह करंट के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल होती है, डायग्राम से वजाहत करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ बैटरी यूज एज सोर्स ऑफ करंट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ कीजिए। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत करें। डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्सप्लेन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। उसके बाद रजिस्टर के सीरीज जोड़ और पैरेलल जोड़ की मसावी रजिस्टेंस मालूम करें। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो ये चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लास्ट ओहम के कानून की वजाहत, ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर की खसूसियात लिखें। स्टेट ओहम्स लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में पहला क्वेश्चन है लाउडनेस की तारीफ करें और वो अवामिल लिखें जिन पर साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार होता है। डिफाइन लाउडनेस, राइट्स ऑन विच फैक्टर लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स। उसके बाद साउंड की इंटेंसिटी पर नोट लिखें। एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड।
तो इस चैप्टर से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का बहुत कम पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अल्ट्रासाउंड और उसके यूजेस, सोनार और इस तरह क्वालिटी, पिच और हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गया, इनके दरमियान जो डिफरेंस है आवाज़ की पिच एंड क्वालिटी के दरमियान, तो ये भी लॉन्ग के तौर पर अगर पूछा जाए तो कोई मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग जो है वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो आप शार्ट करेंगे 2-2 पॉइंट की बजाय उनके 4-4 पॉइंट जो डिफरेंस वाले होंगे वो कर लीजिएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन 6 के कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर चैप्टर नंबर 17 से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के इम्कानात हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह जो है आप लोगों ने करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी में आईसीटी के 2 खतरात की निशानदही करें और इनसे बचाव के लिए इकदामात लिखें। तो इंडिकेट 2 डेंजर्स इन यूज़ ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी, राइट सम स्टेप्स टू अवॉइड दीज डेंजर्स। उसके बाद है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स की वजाहत करें। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब CBIS इसका जो है मुखफ़िफ बनता है, इसके कंपोनेंट्स की वजाहत करनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन के बहाव से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन सिस्टम की शक्ल बनाएं और हर हिस्से का फंक्शन लिखें। What is flow of information? Draw a diagram of communication system and give function of each part. और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, रोशनी के सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए कैसे भेजते हैं, डायग्राम बनाकर वजाहत करें। हाउ लाइट सिग्नल्स आर सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 18 का पहला क्वेश्चन, फ्यूजन और फिशन रिएक्शन की तारीफ और वजाहत करें। एक्सप्लेन फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर ट्रांसमिशन और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजाहत करें। एक्सप्लेन न्यूक्लियर ट्रांसमिशन एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और अल्फ़ा बीटा गेमा की वजाहत करें या अल्फ़ा बीटा गेमा रेज की खसूसियात लिखें। एक्सप्लेन अल्फ़ा बीटा गेमा आर राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गेमा। तो इसमें से भी शार्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन क्योंकि न्यूज़ स्कीम के मुताबिक जो है ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, तो इसके जो आप शार्ट करेंगे उनको भी आप एज अ लॉन्ग जो है वो कोशिश कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, ताकि जो है आपको तैयारी करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिहाज से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी डायग्राम बनाएं, नीज इसकी मैग्नीफिकेशन लिखें। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रा इट्स डायग्राम एंड राइट इट्स मैग्नीफिकेशन। उसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, रे डायग्राम से वजाहत करें, इसकी शराइत भी लिखें। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन विद रे डायग्राम एंड इट्स कंडीशन। नेक्स्ट है, रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज की वजाहत करें। जब जिस्म को कन्वेक्स लेंस के सामने 4 मुख्तलिफ मकामात पर रखा जाए, तो ये कुछ इस तरह से होगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एक्सप्लेन विद the help of ray diagram the images formation from convex lens when object is placed at 4 different positions in front of a convex lens। और नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 का थ्योरी के लिहाज से, प्रिज्म के ज़रिए रोशनी की रिफ्लेक्शन डायग्राम बनाकर वाजिया करें या वजाहत करें। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म विद डायग्राम। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सरगर्मी से वजाहत करें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन इट विद एक्टिविटी। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या है, इसके काम करने का असूल और इकसाम लिखें। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड टाइप्स। नेक्स्ट है सोलोनाइड क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजाहत करें। हम सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कैसे मालूम कर सकते हैं। What is solenoid? Explain magnetic field of solenoid. How can we find the direction of magnetic field produced in the solenoid? उसके बाद है चैप्टर नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा जा सकता है, नेंड और नॉर गेट और इनके ट्रुथ टेबल की वजाहत करें। एक्सप्लेन नेंड एंड और गेट एंड देयर ट्रुथ टेबल।
एंड और नॉर ऑपरेशन की सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल से वजाहत करें। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एंड और ऑपरेशन विद ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट है एक सादा डायग्राम की मदद से वजाहत करें जब इलेक्ट्रॉन्स की उम्दा बीम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो बीम पर क्या असर पड़ता है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक गन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात लिखें। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गन डिस्क्राइब, या मतलब इस तरह पूछा जा सकता है डिस्क्राइब यूजिंग सिंपल डायग्राम what happened when a narrow beam of electrons passes through uniform electric field and uniform electric field। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस सेफ्टी अलार्म में लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल लिखें। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स इन हाउस सेफ्टी अलार्म। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 के। और लास्ट में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इसके हिस्सों के नाम लिखें। व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। तो तीनों क्वेश्चन 5, 6 और 7 के जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। उनके चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर आप आसानी से तैयारी करना चाहें तो क्वेश्चन 5 और 6 के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें जो जो चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। 6 चैप्टर बनेंगे, उन्हीं के न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो है उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम वो शेयर किए हुए हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को जो है लाजमी आप देख लें। टैब जो है आप लोगों को शो हो रहा होगा, यहाँ से जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो और MCQs की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। बाकी चैनल पर न्यू हैं तो शुरू में मैंने कहा था कि लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लेटेस्ट जो गेस्ट पेपर हैं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में मिलते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।